अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले मिल्लतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिल्वालिदैनि इहसाना। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूदे पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, दूर करीब तो तशरीफ़ फरमा तमामी मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ बच्चों, दाएं बाएं जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है घरां दे अंदर तशरीफ़ फरमा। काबिल इज़्ज़त व काबिल तकरीम माओ बहनों बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नी ज़ात ना मैं आप हज़रात मिल के जितना शुक्र अदा करिए कम में कम में कम में बहुत थोड़ा है। उस ज़ात ना शुक्र क्यों ना अदा करिए जिस पाक ज़ात ने, अकमल ज़ात ने, आला ज़ात ने, अरफा ज़ात ने माँ भी तुसां भी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी चो कुछ वक़्त कढ़ के इस घर ने अंदर, बैत ने अंदर, मकान ने अंदर हाजिर होने नी, ज़िक्र खैर करने नी, फिर आजी इनके सारी नल अपने सच्चे सुच्चे सोने मालिक खालिक राजिक अल्लाह वख्दहू ला शरीक नी बारगाह ने अंदर एक मरहूमा मगफूरा भैन वास्ते माँ वास्ते बख्शिश नी इल्तिजा करने नी आरजू करने नी अल्लाह पाक हिम्मत व तौफीक नसीब फरमाई। मैं अपने भाइयों ना इंतहाई ममनून व मशकूर हाँ जी कि इन्हां बड़ी मुहब्बत प्यार नाल मां गुनाहगार हुक्म दिता तो मैं हाजिर खिदमत अल्लाह ताला माई साहबानी बख्शिश फरमाए।
अल्लाह उन्होंने दर्जात नहीं बुलंदी फरमाए। माँ एक बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा स्टेज है। अगर कोई इंसान समझे अल्लाह ताला ने इसा बड़ी इज्जत व वकार नाल नवाजिया रिश्तियां विचों, मगर बाप इग्नोर नहीं करना जी, क्योंकि माँ अगर जन्नत ना महाले तो बाप उसना दरवाजा जी, और बगैर दरवाजे ने जन्नत विच दाखला नहीं हो सकना जी। ये ज़हन विच रखो। गो के माँ ना मकाम बुलांदे उच्चा, क्योंकि माऊ नी मेहनत बहुत ज्यादा है, औलाद नाल मुशक्कत, बाप ना जर खर्च होना पैसा औलाद ते, माँ ने जिगर ना खून खर्च होना जी। पैसे की कीमत है लेकिन जिगर ने खून की कोई कीमत नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी जब अपने बंदे से बात मोहब्बत की प्यार की, तो कहा देख तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। कभी तूने गौर किया, फिक्र किया? माँ पो की सर्दियां हो या सख्त गर्मी हो तो ये खुद तकलीफ उठाती है, मुशक्कत उठाती है, लेकिन तुझे तकलीफ नहीं होने देती। तू पेशाब कर देता है, गिली जगह पर खुद सो जाती है, तुझे खुश्क जगह पर डाल देती है। ये दुनिया का और कोई रिश्ता नहीं करता, ये तेरी माँ है। दिन में तू कितनी बार पाखाना करता है, पेशाब कर देता है, गंद कर देता है, ये तेरी माँ है जो तुझे धोकर फिर सीने से लगाती है। ये और कोई रिश्ता नहीं है, ये माँ ही है। तो फरमाया देख तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। ऐसी 70 माएँ भी आ जाएं तो तुझे प्यार नहीं देती। मैं अल्लाह रहमान तो इनसे भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं। मैं सब दोस्तों का मशकूर हूँ। मेरे भाई नकीब महफिल, अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज फरमाए। और मेरे भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सना खान अभी चंद दिन पहले देखें मक्का मदीना में हमारी हाजिरी थी, एक साथ था, आज यहाँ महफिल में मिले हैं। तो ये सारे बुजुर्ग उलमा भी जो बैठे हैं, मैं सबका इंतहाई ममनू, घर के वरसा का भी। माँ तो आखिरी दर्जा है जी, मैंने कहा आखिरी स्टेज है। जब ये दुनिया में आती है ना तो ये बेटी बनकर आती है, औरत बेटी, फिर ये बहन बनकर रहती है। फिर अल्लाह ताला इसे जिंदगी दे, जब बालिग होती है हर माँ बाप की तमन्ना होती है उनकी बेटी बहन बाइज्जत तरीके से निकाह करके रुखसत हो जाए। जब इस स्टेज पर जाती है तो फिर ये बीवी के दर्जे पर फायज हो जाती है, और ये भी बड़ा मकाम है बीवी का भी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। जो शादीशुदा लोग बैठे हैं अपनी बीवी की कदर करें। फरमाया ये मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, एक दूसरे का भरम है, इसको पांव की जूती ना समझें। रसूलुल्लाह ने फरमाया उन औरतों के हकूक के बारे में डरो जो अल्लाह ने तुम्हारे निकाह में दे रखी हैं, कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। तो फिर ये बीवी के दर्जे पर है, और जब अल्लाह ताला इसकी गोद खुद हरी करता है, इसे औलाद की नेमत देता है, तो फिर ये औरत माँ के दर्जे पर फायज हो जाती है। माँ के दर्जे पर बहुत रिश्ते हैं, बहुत नाम है औरत के जी। ये दादी है, अभी मेरे भाई का नाम लिया गया, मरहुमा दादी के इसाले सवाब है। ये दादी भी है, नानी भी है, फूफी भी है, मासी भी है, बहुत से इसके नाम है। लेकिन मैं अभी फिलहाल 4 रिश्तों की बात कर रहा हूं। हर मर्द के साथ ये 4 रिश्ते हैं, हर मर्द के साथ, बहन का, बेटी का, बीवी का, माँ का। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि अगर किसी की बहन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर किसी की बेटी नहीं है, वो शादीशुदा ही नहीं आई है, शादी की है तो अल्लाह ने बेटी नहीं दी है तो कोई बात नहीं। अगर वो शादीशुदा है ही नहीं तो ज़ाहिर बीवी भी नहीं होगी। अगर ये 3 रिश्ते नहीं हैं तो एक रिश्ता तो सबका औरत के साथ है कि माँ तो है सबकी, माँ तो है, बड़ा मकाम है, बड़ा दर्जा है जी। तो माऊ वास्ते दुआ इल्तिजा करना ये रस्म नहीं, रवाज नहीं जी, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के नबियों और रसूलों की सुन्नत है जी। ये रवाज नहीं है, वक़्त गुजारी का नाम नहीं है। इसे नाम टाइम दिन कोई भी दे दे, 40वां कह दें, जुमेरात कह दें, चौथा कह दें, बरसी कह दें, दिन कोई है, टाइम कोई है, ऐसे कोई सरोकार नहीं है। मकसद है दुआ करना, इल्तिजा करना,
अल्लाह के हुजूर बख्शिश की अपील करना, और दुआ का मैना है दस्तक देना, खड़काना दरवाजा, बेल लगाना, आवाज देना। ये जिरगा जो बैठा है, आप, मैं और आप आए हैं, हम आज एक बहन, एक मां की बख्शिश की अपील के लिए अल्लाह के हुजूर दस्तक देने के लिए आए हैं। और मैंने कहा ये नबियों का शेवा है, पैगंबरों का। कुरान पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। 13वां पारा। जलीलुल कद्र पैगंबर, ओ नबी जिस नबी ते अपने सोने कमली वाले दी जात तो बाद हर नमाज विच दरूद पढ़ना में। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अर्ज पे कर देने, मेरे या रब्बा मैनू भी, मेरी ज़ुर्रियत नू, मेरी औलाद नू भी नमाज कायम करने दी तौफीक दे। मेरे या मालिका मेरे भी गुनाह मुआफ फरमा दे, मेरे माँ बाप दे भी गुनाह मुआफ फरमा दे। अगर हम एक बहन माँ के लिए दुआ के लिए हाजिर हैं तो ये रस्म ना समझें, ये तो पैगंबरों की तरीकाकार है, पैगंबरों का तरीकाकार है। अल्लाह दे नबी अल्लाह कुल दुआ पे मंगदे ने, इल्तिजा पे कर देने। हाय हाय, रब कोलो मंगण वास्ते आए हां। जी जी पढ़े लिखे बैठे हो, अल्लाह दा कुरान पढ़। हजरत यूनुस सलाम अर्ज पे कर देने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज पे कर देने, अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पैगंबर अल्लाह दी बारगाह विच इल्तिजा पे कर देने, आना तू ते मैं भी अपनी पंजाबी जबान विच मेरे गोलड़े दे ताजदार सैयदी जबान चो निकले हुए जुमले, आना सजना तू ते मैं भी मंग लेने आ, अर्ज करने आ, रब सच्चिया तेनू दमे दम सोरा ते कर दे दूर बलाई। मैं पापी शर्मिंदा झूठा ते बरिया नाले गुनाही। मौला खोली बुआ रहमता वाला। मेरे रब्बा एक मां दी दुआ वास्ते असी आया, बच्चियां ने, भाइयां ने, अजीजा ने, रिश्तेदारा ने दरवाजा खोलिए, दरियां बिछाइया ने, बिठा दिता वे। हुण आ गया, हुण मिल के जिरगा बन के तेरी बारगाह विच अर्ज करने आ, तू भी खोली बुआ रहमता वाला ते खैर करम दा पावी। रो 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 अर्ज़ी नसीर गुजारे,
मेरा बेड़ा बने लावी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा। शर्म नहीं करना, मैं नारेदार नहीं कह रहा और तुहानू कुछ नहीं कह रहा, उदे जिक्र दी बात बिया करना है जड़ा अल्लाह वख्तहू ला शरीक है, रज़्ज़ाक़ है, रहीम है, करीम है। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन कहंदे ने कलमे नाल मैं नहाती धोती ते कलमे नाल विजाई। ओए लोगो कलमे पढ़िया जनाजा मेरा, ये सब कलमे दी रुशनाई पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। या सरवरे आलम सल्ले अला किया आला शान रसूलल्लाह। मेरे अल्लाह दिया जिक्रा में बिस्मिल्लाह, मेरे नबी दिया जिक्रा में बिस्मिल्लाह। जा जी सा मैं पढ़े सा इल्लल्लाह पढ़िए ला। मेरे सजना इस कलमे दी कदर उदों पता चलेगी जदों रूह परवाज कर जाएगी। जी जी, ये आपका कलमा जहां तक पहुंच रहा है ये सदका जारिया है, सदका जारिया है। ये मेरे भाई मकसूद मेरिया सोन वाले, इनकी ये फिल्म के जरिए भी जहां तक पैगाम पहुंचेगा सदका जारिया है। सजना उदों पता लगेगा जदों मां रोंदी रह जाएगी, भैणा रोंदियां रह जाणगियां, पुत्रा ने रोंदियां रह जाने, मामे ते चाचे महल्ले वाले तकदे रह जाणगे, नाल किसे ने नहीं आ जाना। तने तना वाहिद अकेला अंधेरी कोठड़ी विच जाएगा, जिदे बुए बारियां कोई नहीं है, गुपनेरी रात होवेगी, ओ उस दिन वेखांगा मैं तेरी आकड़ ते विडियाई। जिस दिन कलियां रात कबर विच ओए सजना तेनू आई, मैं भी आखां बेली बेली ते तू भी आखें बेली, पर उस वेले दा कोई नहीं बेली जदों जासिया जाने अकेली पढ़िए ला इलाहा। जी जी मेरे आ भाइया, मेरे आ सजना, मेरे आ वीरा, तने तन्हा जाएगा, वाहिद अकेला जाएगा। फरिश्तियां ने आन के कहने दस तेरा रब कौन है। मेरे भाई पे फरमाते सन पूछणगे तेरा दीन की है, नबी कौन है, फिर कलमे दी कदर आएगी, फिर पता चलेगा। लेकिन गम न करी, तार टुटन ना देवी, अपना ताल्लुक अपने नबी नाल पक्का रखी, सोने दी गल मन ले, सुन्नत दी अमल कर, नबी दी इत्तिबा कर, सोने दी गुलामी विच आ जा। फिर गम न करी, जिथे कोई नहीं आएगा उथे कमली वाला आवेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन सिद्दीकी साहब।
हुजूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात आएगी, करीम नबी आणगे, मेहरबान नबी आणगे, रहमतुल लिल आलमीन नबी आणगे। जदों फरिश्तियां ने कहना मा कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, रजुल जना मर्द, इस जणिया जानना रजुल इस तक ही पहचाने एक और दुनिया की आखना से। जी जी गुलाम कहंदे मैं पहली नजर वेख के कवांगा आंख कहती है इन्हें एक बार देखा है। लेकिन बिराओ बुजुर्गो मावो बहनों बचियो एक कबर भी ता पहचान सा ना जे इथे भी तलक हो सी था, जे इथे तलक नहीं वास्ता ही कोई नहीं तो फिर किंज पहचान सकती। रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह, दीनी अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है, इसा जानना सस्तियां पहचानना में। अरे आंखें कहती है इन्हें एक बार देखा है। एवं तक जिन्होंने दिल नबी पाक की मोहब्बत में धड़कने दरूद नाल फड़कने वो दिल की आक्सी। आंखें कहती है इन्हें एक बार देखा है। अरे आंखें कहती है इन्हें एक बार देखा है, पर दिल तो कहता है कि बरसों की शनासाई है। अख आक्सी एक बारी तक क्या दिल आक्सी मैं सालां तो जानना। ई मेरे आका मेरे मौला मेरे कमली वाले सरदार नबी ने अल्लाह अकबर सरकार की जियारत होनी है। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बिल्कुल पिंडी दी नुक्कर दे बैठे हो, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, फैजाबाद चले जाओ, मरी अगे निकल जाओ। जी जी गाजी मुमताज भी लेटे ने 12 कऊ क्रॉस कर जा, अगे 76 पार का जाएगा। 76 पार क्रॉस करेगा, पहला ते दूजा मोड़ मुड़ेगा, रोड उत्ते मस्जिद ते मिजार मिलेगा। हाफिज मजरुद्दीन मजर साहब लेटे ने, आप फरमाते हैं मजहर हजार जां फिदा हो ऐसी मौत पर। आहन करे गल होनी है हुजूर ने दीदार होना ते हाय हाय मजहर हजार जां फिदा हो ऐसी मौत पर। सुनते हैं कि मर के होगी जियारत हुजूर की। मगर मैंने सुना है कि मरने के बाद रसूलुल्लाह की जियारत होनी है। अगर ये बात होनी है तो मैं 1000 जाने कुर्बान कर दूं। अगर ये मुझे मकाम मिल जाए, ये मुझे दर्जा मिल जाए। हाय हाय पाकिस्तान ना कौमी तराना जी जनाबे हफीज जलंधरी और लिखा, नाते भी बहुत सी उन्होंने लिखी है। हफीज कहता है यहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ, वहां डूबा हुआ पाया गया हूँ। मंजर कशी की है कि इतनी भी लोग सुखे न सा नहीं गिनन देता तक नहीं होना। अल्लाह 4 पैसे चाह देवे, इकतदार चाह देवे, जिमी चाह देवे, अड़ोसियां पड़ोसियां ने सजे खबे ने जीना आराम कर छोड़े ने जी। हफीज आखना मैं कि चलो मरसद कब्र विच आराम मिल सी, लेकिन अपने अमाल ऐसे थे कि मेरी वहां भी जाकर बात न बनी। आए हाय यहाँ कतरे को तरसाया गया हूं, वहां डूबा हुआ पाया गया हूं। सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो काये को नहलाया गया। सवाल कीता जनाबे हफीज जलंधरी कहते हैं कि वो लोगों तुसा कदी मां मिट्टी च सुटना या ते फिर एडा वक्त क्यों कीता ने? नवे कपड़े पवाए ने, गुसल कराए ने, खुशबू अतर ला के वध मां मिट्टी सट कते ने। कदे यही काम करना ना जिन्ना कपड़े मोया सफर सट कतवा। यहां कतरे को तरसाया गया हूं, वहां डूबा हुआ पाया गया हूं। सपुर्दे खाक ही करना था मुझको, तो काये को नहलाया गया हूं। हफीज एले सुखन कब मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया। हफीज का भी ये कब्र। अब इसका जवाब देते हैं ताजदारे गोला हुजूर पीर नसीरे मिल्लत फरमाते हैं हफीज तेरा सवाल ठीक है, ये क्या किया? हिंदू जला देते, हम जला देते, लोग अपने मुर्दों को गिद्धों के सामने फेंक देते, हम भी ऐसा करते, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया।
बड़े एहतिमाम के साथ नया लिबास पहनाकर अत्तर कस्तूरी अंबर लगाकर इसे जमीन के सपुर्द किया है। तुझे मालूम है आज इसकी किसी से मुलाकात होनी है। ये मुसलमान मरा है, रसूलुल्लाह का गुलाम मरा है, आज किसी से इसको किसी का दीदार होना है। इसलिए इतने एहतिमाम के साथ इसे जमीन के सपुर्द किया है कि नजर बाला में पाकीज़गी पड़े उन पर जिदा दीदार ने करने जियारत करनी है। इदी नजर पलीत ना होवे, जिस्म ना पाक ना होवे, इदे कपड़े पलीत ना होन, ए बेगुसला ना होवे। नजर बाला में पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिरान लाहद इसलिए नहा के चले। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शिवाने पे आए तो बख्शिवा के चले। ये बिस्मिल्लाह, ये रसूलुल्लाह की जात है। हाय हाय, मैं नहीं कह रिया। किताबां दा मुताला फरमा, हदीस पाक पढ़, अल्लाह दा कुरान पढ़। कमली वाले दी जात तो इलावा कौन है ऐसा जना? हाय हाय, रजुल इसको जानता है, इस जने जानना, इस मर्दा पहचानना में कौन है ऐसा? अल्लाह अकबर, क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत विच कौन है जड़ा आएगा? सहाबा फरमाउंदे ने कमली वाले आ क़यामत वाले दिन बड़ी ढाडी भीड़ होवेगी, बंदे बहुत ज्यादा होंगे। अगर कोई गुलाम दो हसूदा गिरदो नवादा रहन वाला मिलना चाहे मिल जाओगे। फरमाया त्रै मकाम ने, उम्मत प्यासी होवेगी, सूरज सवा नेज़े ते होवेगा, जमीन तांबे दी तरह तप रही होवेगी। मैं आबे कौसर दे हौज कोल मौजूद होवांगा, अपनी प्यासी उम्मत नू जाम भर भर के पिलांदा होवांगा। या रसूल अल्लाह जी उथे ना मिलो, फरमा फिर मैं उथे होवांगा जिथे मेरी उम्मत दे अमाल तोले जा रहे होंगे। अगर दरूद मेरे ते पढ़ी आई, सलाम मेरे ते पढ़ी आई, गम न करी मैं तेरे पढ़े हुए दरूद दा मुल पावांगा। कमली वाले आज उथे मुलाकात ना होवे, फरमा फिर मैं उथे होवांगा, पुल सरात होवेगा, उम्मत दा गुजर होवेगा। रसूलुल्लाह फरमाउंदे ने मैं दुआ करांगा, या रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत नू सलामती नाल गुजार दे, सलामती नाल गुजार दे। इस हदीस का तर्जमा आला हजरत ने कीता। आप फरमाते हैं रजा पुल से वजद करते गुजरिए। वजद कहते हैं मस्तियां जी, नच के कूद के बेगम हो के, अपनी पंजाबी जबान में वजद ना मैं ना कर रहा। रजा पुल से वजद करते गुजरिए, रजा पुल से वजद करते गुजरिए, के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नच के कूद के बेगम हो के लंघ जा, क्योंकि कमली आला दुआ वास्ते मौजूद है। सारी दुनिया दी गल अल्लाह टाल सकदा है, लेकिन कमली वाले दी गल कदे अल्लाह नहीं मोड़दा। अल्लाह लाज रखदा है, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और इजाबती ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी शान से जो दुआए मोहम्मद। आला हजरत दीनात इसे कलाम दी ज़मीर विच शायर मशरक कलंदर लाहौरी हजरत डॉक्टर इकबाल बोले। इकबाल कहंदा सिर्फ आला हजरत दा कीदा नहीं, खुदा की रजा
चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इकबाल दी गल सुनो, इकबाल कहंदा है तमाशा तो ये है जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अजीब तमाशा तक है कि लाई आप उस ते अपने यारा भी हक शिफात ना आप देता कि महबूबा मैं नफसा ते वा तू जिसनी शिफात कर से ना मैं ठंडी कर छोड़ सा। आए तमाशा तो ये है जहन्नम की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अजब बात है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुजूर फरमाते हैं 3 मकाम होंगे मेरे, 3। तुम्हें तलाश करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। दूसरी हदीस सुनिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम होंगे, उनकी उम्मत होगी, लेकिन मेरी उम्मत नहीं टोर नखरा टखरा ही वखरा सी। आए तक हुजूर ने गुलाम, हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती दूर से पहचाने जाएंगे। या रसूलल्लाह आपकी उम्मत की टोर नखरा टखरा क्या वखरा होगा, उनकी क्या पहचान होगी बाकी लोगों से। अब सुनिए सुनिए, बड़ी बड़ी बात कहने वाला हूं। रसूलुल्लाह ने कहा तहारत की वजह से नमाज पढ़ने वाले संगियों मुबारकों ने फिक्र करें आखिरत की। नमाज, मेरे नबी ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो चीज रसूल को ठंडक पहुंचाती है करेंगे, कह दे इंशाअल्लाह। अब देखे ना, इन भाइयों ने मुझे बुलाया, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, सब आ गए। और कहीं बुलाएंगे वहां भी चले जाएंगे, और कोई बुलाएगा वहां भी चले जाएंगे। बंदे के कहने पर दौड़े दौड़े चले जाते हैं। 5 वक्त अल्लाह भी बुलाता है, अल्लाह भी बुलाता है अपने बंदे को 5 टाइम। ये फिक्र दे रहा हूं, यहां दुआ के लिए आने का, बैठने का मकसद यही है कि कुछ लेकर जाए। इस बात को ज़हन में बिठाएं, 5 टाइम अल्लाह बुलाता है, उसके घर से आवाज आती है। और ये देख, बुलाने वाले को ना देख, ये देख ऐलान किसका हो रहा है, मुनादी किसकी हो रही है, सदा किसकी बुलंद की जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह के टाइम एक इजाफी जुमला होता है हर अजान में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। यही आवाज आती है। मैंने सिंगल मर्तबा कहा, माफ करना जी, डबल मर्तबा कहा जाता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाहु अकबर। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, और ये भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। आओ तरफ नमाज के, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, आओ तरफ भलाई के। सुबह के टाइम नमाज सोने से बेहतर है। बमै मेंढे केड़े केड़े जने हो जेड़े आवाज सुनने हो तो बस उठ के नस बने। आए, ये प्यार का यहां पता चलता है। हम जबानी से तो कहते हैं कि हमें अल्लाह से बहुत प्यार है, लेकिन इतने प्यार ना पता लगना कि जब बुलाना तो फिर कौन कौन है जो जल्दी करता है, दौड़ता है।
उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसके घर में जा। अब सुनिए जो मैं हदीस पेश कर रहा था, रसूलुल्लाह ने कहा कि तहारत वजू, ये जो आप नमाज के लिए वजू करते तैयारी करते हैं कि अल्लाह ने बुला लिया है, रसूलुल्लाह ने कहा कि तहारत की वजह से, वजू की वजह से मेरी उम्मत के लोगों के हाथ पांव और उनके चेहरे चमक रहे होंगे, सारे नबियों की उम्मतों से मेरी उम्मत की पहचान बखरी होगी। आप ये नहीं चाहते कि हम कयामत के दिन सबसे निराले नजर आए, लेकिन तब आएंगे जब ये अमल करेंगे, हुजूर की बात को मानेंगे, हुजूर की पैरवी करेंगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करेंगे। जी अच्छा, ये तो आप सुनते रहते हैं ना कि रसूलुल्लाह ने कहा जब मैं मेराज पर गया तो वापसी पर तशरीफ लाए तो हुजूर ने कहा बिलाल, जी आका लजपाल, फरमाया तू कौन सा अमल करता है यार, कि जब मैं जन्नत में गया तो चहलकदमी के लिए तो अपने आगे आगे तेरी खड़ामों की, तेरे जूतों की आवाज सुन रहा था, तू केड़ा काम करना। अब सुनिए, हजरत बिलाल अर्ज करते अल्लाह के नबी और तो मुझे ऐसा कोई बात नहीं है, कहां प्यारे अबू बकर, जुनाबे उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर, मैं कहां, लेकिन जब से आपकी गुलामी में आया हूं उस दिन से लेकर आज तक या रसूलुल्लाह कभी मैं बेवुजू नहीं रहा। ये खादम किस घर का है, नौकर किस घर का है, डिप्टी किस सरकार की दे रहा है, रसूलुल्लाह आपका गुलाम हूं, मैं कभी बेवुजू नहीं रहा, हर वक्त वजू में रहता हूं। और या रसूलुल्लाह जब भी मैं वजू करता हूं, हर ताजा वजू के बाद 2 रकात नमाज नफल तहियतुल वजू के पढ़ता हूं। हुजूर ने कहा तेरा अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि मेराज वाली रात भी तू मेरे साथ था। सुनो भाइयों, बुजुर्गों, माओ बहनों, बच्चियों, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए माटो निशाना मंजिल कोई और नहीं होनी चाहिए, हमारा लीडर कायद कोई और नहीं होना चाहिए। हमने अपने अपने लीडर बनाए हुए, मेरा वो लीडर है, वो लीडर है, वो मेरा कायद है, नहीं, अपना अपने आप को उस गुलामी में ले आए, उस सांचे में ले आए, उस जगह पर ले आए कि हम सब का लीडर अल्लाह का प्यारा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह होना चाहिए। हमारे कायद कमली वाले होने चाहिए, हम अपने नबी को फॉलो करें, हमारी मंजिल हुजूर की जात होनी चाहिए, हम नबी को देखें कि हमारे नबी का अमल कैसा है, फिर हम कामयाब होंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, गौर करी ना, तवज्जो करी ना मेरे भाइया, वालजपाल नबी, मेरे नबी कहने गम ना करी, कबर विच भी मैं आवांगा, हशर विच भी मैं आवांगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और उसे नबी ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया, लोगों सुनियो कि मां दी दुआ वास्ते आयो, ये भी लंगर ले जाओ। मेरे नबी ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने 3 बेटियां दितियां, फिर फरमाया 2 सहाबा कहने एक दे मुतल्लिक पुछदे नबी दा यही जवाब, जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां भी दितियां ने, बाप ने हलाल रिज़्क नाल परवरिश की थी, अच्छी तालीम और तरबियत की थी, बालिग होने तो बाद बच्ची दा निकाह कर दिता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया इहो जे बाप नू मेरे वल्लों जन्नत दी बशारत होवे। ये औरत का पहला दर्जा है मां का, जब बेटी बनकर दुनिया में आती है। सहाबा इकराम ने अर्ज की थी, कमली वाले अगर किसे नू रब ने धी दिती ना होवे, मेरे नबी ने फरमाया किसे दी बच्ची लेके पाल लवे, दियां वर्गे हकूक पूरे करे, उन्हों भी बशारत। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे नबी पाक ने फरमाया बेटी, अल्लाह अकबर, फिर बेटी होवे मेरे नबी दी बेटी वर्गी, नबी की बेटी वर्गी। आए हाय, सारी दुनिया कहती है मैं
भी कहना वा तू भी कहना वे मेरे भाई नकीबे महफिल भी सैयदा ज़हरा दी बात करे सन सारी दुनिया कहती है मेरे नबी दी बेटी 4 बेटियां लेकिन गल सब तो छोटी बेटी सैयदा फातिमा दी हो रही है। फातिमा जड़ी जन्नती औरतां दी सरदार है मेरे नबी ने फरमाया फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार है। ओ मेरे सजना ओ फातिमा जड़ी जन्नती औरतां दी सरदार है पर उदी जन्नत अल्लाह ने अम्मा खदीजा दे पैरां विच रखी हुई है। हजरत अम्मा ज़हरा खातूने जन्नत जन्नती औरतों की सरदार मगर फातिमा की जन्नत कहां है? जनाबे खदीजा के कदमों। कह दीजिए सुभान अल्लाह। खदीजा मां है फातिमा की, नबी की ज़ौजा है, मेरी मां है, आपकी मां है, कयामत तक मोमिनों की मां है। हाय पैगाम देवे हो मेरिया बच्चियां भैणां नूं जड़ियां सुन रही हो दूजियां तक पैगाम देवे हो तुसा मर्दां ते भी जरूरी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया बेटी बेटी अल्लाह अकबर बड़ियां शाना वाली कमली वाले आ भैन फरमाता भी शाना वाली है। अगर मां बाप ने बेटी का निकाह कर दिता है जिंदगी में कोई हादसा हो गया है बेटी गैराबाद हो गई है तलाक हो गई खामद मर गया और कोई वाकया हो गया उजड़ के मां बाप दे बूहे ते आ गई है हुण मां कोई नहीं प्यो कोई नहीं क्योंकि धियां दे पेके मापियां नाल होंदे ने। हाय 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 मापियां नाल धियां दे पेके होंदे ने। बाप मरे सर नंगा होवे ते फिरा मरन कंड खाली मामा बाजी मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। सैया नाल मैं खेडन गई हाँ ते भज पईयां सब वंगा मां होंदी ते होर चढ़ांदी। ओए बाप कोलों किवें मंगा भाई भाइयां दे दर्द वंडाउंदे यारो भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरे दा ताज मुहम्मद ते मावा ठडियां छावां। मेरे नबी ने फरमाया उजड़ी हुई लाचार बेटी बहन बाप दे बूहे ते आ गई हुण मां प्यो कोई नहीं। सुनियो बिरावो जेड़े बिरा बैठे हो किसी ने कोई बहन है ता मेरे नबी ने फरमाया भाई मौजूद है वड्डा या छोटे उजड़ी हुई मजबूर बहन दे सर ते प्यो बन के हाथ रख लवे रिश्ते विच बहन लेकिन कयामत वाले दिन उस बिरा नू भी अल्लाह बेटी दे बराबर सवाब मुहैया फरमाएगा। जी जी कदर करे कदर करे। मैं तो आपको ये पैगाम देने के लिए आया लड़ाने के लिए बिड़ाने के लिए नहीं मर्जी आपकी है। मोहब्बत का पैगाम है मेरे नबी का पैगाम। मदीना पाक विच एक औरत आ गई आन के कहंदी है साहब अपने नबी दसो ना तुहाडी बहन मिलन आई है रहमतुल लिल आलमीन। नबी दा दरवाजा खुलिया आन वाली कहंदी है सोनिया मैनू पहचानना मैं कौन आ मैं कबीला सादी रहन वाली हाँ हलीमा सादिया दी बेटी हाँ ओ हलीमा जिदा निकिया होने तुसां दुध नोश फरमाया है। कमली वाले ने किया तू कौन है? कमली वाले आ मेरा नाम शीमा में मैं ओ शीमा वा जड़ी निकिया होने आ तुहाडी उंगली पकड़ के तुहानू खिडाउंदी रही आ। सरकार विच उम्र विच वड्डी सन। मेरे नबी ने फरमाया क्यों आई है? पहली जंग जंगे बदर अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा उस जंग के बाद मदीना में आई अर्ज कर दी है सोने मेरे कबीले दे कुछ बंदे थोड़ी कैद विच आ गए ने सुनिए जुर्माना ज्यादा है कैद लंबी है मेरा कबीला गरीब है या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले विच बड़ा वड्डा बोल बोल के आई हां कि मुहम्मद मेरा भिरावे निकिया होने साडे घर रहावे मैं भिरा दे बूहे ते जावांगी
कबीले दे कैदी छुड़वा के ले आवांगी। कमली वालिया मेरी लाज रखियो, किधरे मैं मुड़ के जावा मेरी इंसल्ट ना होवे। सरकार ने फरमाया बिलाल जी आका लजपाल अंदर जाना, यमन दी एक धारी धार चादर पईए लिया, भैन दे सिर ते रखिए, नाले इंज करो ना इदे कबीले दे कैदी छोड़ दियो, जुर्माना जाने मैं जाना ते मेरा रब जाने। बहन भाई के दरवाजे पर आई है, बहन है औरत शानों वाली, बेटी है शानों वाली, अब बीवी है। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ी औरत शादीशुदा होने तो बाद खामन दे घर चली गई, 5 वक्त दी नमाज दी पाबंद है, अपने खामन दी इज्जत दी रखवाली है। मेरे नबी ने फरमाया इस हालत विच मौत आ गई है, ऐसी बीवी नू भी मेरे वल्लों जन्नत दी बशारत होवे। मेरी बहनों बच्चियों माँ जो शादीशुदा हो गई हैं उनके लिए पैगाम है। मेरे नबी ने कहा 5 वक्त की नमाज की पाबंद, अल्लाह की हुक्म की ताबेदार और अपने खामद की इज्जत की रखवाली, ऐसी औरतों के लिए मेरे नबी ने जन्नत की बशारत दी है। तो मालूम क्या हुआ, अगर औरत इस दर्जे पर फाइज है, बीवी के दर्जे पर, और हक अदा कर रही है, तो वो भी शानों वाली है, अजमतों वाली है, रिफतों वाली है। हाँ हाँ, औरत बेटी शाना वाली, औरत बहन शाना वाली, औरत बीवी शाना वाली। हाय हाय, अब मजा नहीं आएगा। हाय हाय, ये औरत बीवी भी है, बीवी की सब बीवियों के लिए मेरे नबी की बीवियों की जिंदगी है, उनको फॉलो करें। नबी की बेटियों को, नबी की बीवियों को हमारी माएँ हैं। मक्का पाक दा शहरे, मेरे नबी पाक दी जोजा, हाय हाय, नबी पाक दी जोजा जुनाबे ज़ैनब, जुनाबे रुकैया, जुनाबे उम्मे कलसूम, जुनाबे फातिमा ज़हरा की माँ हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं नबी पाक मैनू कहन लगे खदीजा मैं अपने रब दी इबादत वास्ते जा रहे हैं, जेड़े हज उमरा करन गए हो, गारे हिरा जहां पहली वही नाजिल हुई, हुजूर चले गए। माई साहबा कहनियां ने राशन 4 दिनों दा दिहाड़े ज्यादा गुजर गए, मैं परेशान हो गई, मेरा सरताज मुड़िया कोई नहीं, अल्लाह दे नबी आए कोई नहीं, पता नहीं नबी दा की हाल होवेगा। एक गुलाम नू लैके कुछ खुरदो नोश लैके माई साहबा वादी मक्का चो निकल पईयां, मैं आप नबी पाक दा पता करांगी। इधर कायनात दी अजमता वाली रिफता वाली मां नबी दी जोजा अम्मा खदीजा नौकीलियां पत्थरां ते पैर रख दी हुई पहाड़ पे ही चढ़ दी है। उधर जिबरील आ गए, कमली वालिया हुणे थोड़ी देर बाद एक औरत नाल तुहाडी मुलाकात होने वाली है, जेड़ी तुहाडी जोजा है, क़यामत तक मोमना दी मां वे। जदों मुलाकात होवे खदीजा नू कवियो नी बीबी अल्लाह तेनू सलाम विया कहंदा है ना, वो मां शानों वाली है ना, वो बीवी शाने वाली जिसको अल्लाह सलाम भेजे, अल्लाह रहमा। अब सुनिए सुनिए, रसूलुल्लाह ने किया जिबरील, अल्लाह ने सिर्फ सलाम ही भेजे या और भी कोई गल आखी है खदीजा दे बारे आया है तो को ना चंगी बीवी होवे तो खामद कुछ नहीं ना। हुजूर ने पूछा खदीजा के मुतलिक सिर्फ सलाम ही आया या कुछ और भी कहा गया। अब सुनिए, रसूलुल्लाह ने पूछा, जिबरील अर्ज कर देने कमली वाले आ सलाम तो बाद खदीजा नू खुशखबरी देवियो, खदीजा तू अपने खामन दी ताबेदारी वास्ते अल्लाह दे रसूल दी खिदमत गुजारी वास्ते पहाड़ पे ही चढ़नी है। उधर अल्लाह जन्नत विच तेरे वास्ते मोतियां दा महल पिया बनांदा। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी माँ चली गई है। ये मैं नबी के ये हदीस के जुमले बयान कर रहा हूं कि ताकि माँ को सवाब पहुंचे, हम नसीहत पकड़े, हमारी बेटियां रास्ते पर आ जाएं। देखा, जब बीवी इस दर्जे पर खामद की ताबेदार हो तो अल्लाह करम के दरवाजे खोलता है, खोलता है। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। कमली वाले औरत मां बन गई है, फरमा बेटी बन के बाप दे घर आई 21 रहमता, बहन बन के रही 11 रहमता, बीवी बन के गई जन्नत दी मालिक, हुण औरत मां बन गई है। हुण ते अल्लाह ने जन्नत दियां पैरां थले रख दी।
मां जिया दर्दी न दुनिया ते कोई ए ते ओही जानदा है मां जिदी मोई है। और कदर पुछ मां दी उस कोलों जिन्हें मानिए ठडड़ी छान आई सदा रवे दुखां दी धुप्पां ते सड़दा जिदे सिर ते सिद्दीकी मान आई। और मेरे वीरो मां जिया घर छावे बूटा किधरे नजर ना आवे मां दिया पैरां थले जन्नत रब नबी फरमावे। सकी मां ना ता दर्जा ही उच्चा है। मदीना पाक में मेरे भाई भी साथ थे हुजूर की नात पढ़ने वाले। मदीना आप भी जो गए जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाएं, बिल्कुल सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन की कब्र मुबारक से और पीछे थोड़ा सा देखें, दीवार के साथ एक कब्र मुबारक है। माई दा विसाल हो गया, मेरे नबी ने फरमाया बीबियो गुसल दियो कफन पहनाओ इंज करियो ना मैं मोहम्मद दी कमीज पवा देवियो। है ना मुकद्दर वाली माँ जिसको रसूल ने अपना जुबा मुबारक दिया कफनी के लिए या कुछ हिस्सा दिया कपड़े का। कमली वाले ने आप जनाजा पढ़ाया, हाय हाय जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया ठहर जाओ, मां नू कब्र विच लिटाण तो पहला इहदी कब्र विच मैं आप लेटांगा। हुजूर उतरे कब्र में, रसूलुल्लाह ने फरमाया कब्र और कुशादा की जाए, खुली की दी जाए। हुजूर फिर उतरे फरमाया और नबी पाक ने अपने यदुल्ला वाले हत्थां ते मां नू चुक के कब्र विच लिटाया, दुआ करके चले। गुलामा ने किया सोनिया बड़ा एहसान कीता जे। फरमाया की अखे जनाजा पढ़ाया जे, कफन वास्ते कमीज दिती जे, कब्र विच उतरियो। फरमाया ना ना मैं एहसान नहीं कीता बल्कि मरन वाली दा मेरे उत्ते हक सी। औलाद जो कुछ मां बाप के लिए करती है वो एहसान नहीं करती, ये मां बाप का हक है, इस हक को समझे। रसूलुल्लाह की हदीस पाक पढ़े, हुजूर ने फरमाया मरने के बाद गुस्ल का कफन दफन का एहतिमाम मां बाप के लिए करना ये औलाद पर कर्ज नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से फर्ज है। ये औलाद अगर औलाद नहीं है तो फिर बाकी मोमिन मुसलमान करे, पहले औलाद पर है, औलाद पर है। मेरे नबी ने फरमाया जान दियो मरन वाली कौन है, मेरी सकी मां नहीं, मेरी रजाई वाली मां नहीं, ये अब्दुल मुत्तलिब दी नूह है, अबू तालिब दी बीवी है, हजरत मौला अली दी मां में रिश्ते विच रसूलुल्लाह दी चाची लगदी है, नाम है हजरत फातिमा बिनत असद रदियल्लाहु ताला अन्हा। रसूलुल्लाह ने फरमाया जदों मैं मक्के विच ऐलाने नबूवत कीता लोगां मैनू पत्थर मारे, जादूगर किया, दीवाना किया, मैं दुनिया दा सताया होया रसूल घर मुड़ के आंदा सा। मेरी अपनी मां नहीं सी, मेरी दादी नहीं सी, ए मेरी चाची मैनू गोद विच लेके तसलियां देंदी सी, मैनू कहंदी सी ओ मेरे सोने मोहम्मद घबरा नहीं, सारी दुनिया तेरी मुखालिफ हो जाए पर फातिमा बिनत असद तेरे नाल है। फरमाया अली दी मां मैनू मां बन के तसलियां देंदी सी। अज जो कुछ मैं कीता एहसान नहीं कीता बल्कि मां दा मेरे उत्ते हक सी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वबिल वालिदैन इहसाना। फिर मैं क्यों ना कह दिया जावा सदके कलमे वाले तो नबी नूरी ताजा वाले तो सोने उम्मत दे रख वाले तो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला चंगे जय साडे नसीब करी, साडा शाफी अपना हबीब करी, जदों मरिए ते कलमा नसीब
करी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त की किल्लत, जो कुछ मैंने गोश गुजार किया है, 11:30 से 12:30 तक दोस्तों से वादा था, तो 10, 15, 20 मिनट ऊपर भी हो गया। मैंने अटक पहुंचना है एक जगह पर, तो अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, खुदा खैर और बरकत नसीब फरमाए। जितने भी आप दोस्त आए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है इस मौके माल की मुनासबत से कि ज़िंदगी 4 दिन की है, मरना है। अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की अमानत समझे, मालिक ना बने, अमीन बनकर रहें, किसी से जुल्म ना करें, ज़्यादती ना करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें, नमाज की पाबंदी करें, हराम व हलाल की पहचान करें, अच्छे इंसान रसूलुल्लाह के अच्छे गुलाम बन जाएं। बस इतनी बात है, जिंदगी गुजर जाएगी। बदमाशी करेंगे, चोरी करेंगे, बदयांती करेंगे, अकड़ तकबर करेंगे, गुजर जाएगी। आजी करेंगे तो भी गुजर जाएगी। लेकिन सोचें, गौर करें कि अल्लाह किस में राजी है। अल्लाह आजी में राजी है, अल्लाह तकबर में राजी नहीं है, गुरूर में राजी नहीं है, जी फरेब में, धोखे में अल्लाह राजी नहीं है। अल्लाह इसमें राजी है कि मेरे हुक्म की और मेरे रसूल की इत्तिबा करो, इसमें अल्लाह राजी है। अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मरहुमा मखूरा माई साहिबा की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए। मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने अपनी मरहुमा वालदा के लिए, दादी साहिबा के लिए जो कुछ एहतमाम किया, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। जिंदा रहो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ और है या खड़े हो जाए हुजूर की बारगाह में, एक मिसरा दरूद सलाम। मुस्तफा जाने रे को सलाम शमाए बज़ में हेदा पेला को सलाम आसिया तामिलो दामने मुस्तफा आसिया तामिलो दामने मुस्तफा और पढ़ो रब की रहमत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में सलाम शमाए बज़ में दाए हम यहाँ पे पड़े आका मदीने सुने हम यहाँ पे पड़े आका मदीने सुने उनकी आला समाअत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला